इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के जेल अडियाला से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिली से तफसीली ऑर्डर जो है वो इस वक्त तो मौसूल हो चुका है और अटेस्टेड कॉपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त मौसूल हो चुकी है। अब इस आर्डर को कहाँ पर भिजवाया जाना है या इसके ऊपर अमल दरामद कैसे होना है, चूँकि 24 घंटे गुजर चुके हैं इस आर्डर को और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये आर्डर की कॉपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जनाब इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने फ़ैसले की कॉपी मौसूल की है और इसके बाद फ़ैसले की कॉपी कहाँ लेके जा रहे हैं और 24 घंटे गुजर गए हैं। इमरान खान को फ़िलहाल जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया गया। सबसे पहले ये जो आपने जो फ़ैसला की कॉपी ली है इसको आगे फर्दर कहाँ कोई जमा करवाएंगे या आगे क्या इसका लायामल है? देखिए जी, जब भी किसी भी अदालत से फ़ैसला होता है तो उसकी जो तरसील होती है अदालती अहकाम की, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो हमने अपने जहाँ हमने आगाह करना है, जिस तरह हमने इसको लेके चलना है, तो उसके लिए हमने का लिया, अदालत से हमें रिकॉर्ड फ्राहम कर दिया गया है और इसके हवाले से आगे जिस तरह हमारा लायामल है उसके ऊपर हमारा अमल दरामद करेंगे। सर, घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है और पूरी कौम इस वक्त इंतज़ार कर रही है कि 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे रह चुके हैं और ताहाल इमरान खान साहब को इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया गया। कल के फ़ैसले के बाद अभी तक का कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा। क्या वजह है कि 24 घंटों के अंदर अंदर, हालांकि सेहत का मामला है, तशवीशनाक सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है 24-48 घंटे के अंदर इनको शिफ्ट करना ज़रूरी है। अगर नहीं शिफ्ट करेंगे तो तौहीन अदालत होगी, तो हम तौहीन अदालत के अंदर जाएंगे। इसके अलावा कोई हल नहीं है इनके। खालिद चौधरी साहब, एक ऑलरेडी तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो कल ही हुई थी जिसमें हुकूमत को तलब किया गया है, जेल हुकाम को तलब किया गया है कि जो बहनों की मुलाकात रोकी गई थी जिसमें मिशाल का केस था और उमैर नियाज़ी के केस में, तो हुकूमत तो ऑलरेडी तौहीन अदालत की कार्रवाई में आना चाहती है। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत और अदलिया जो है वो आमने सामने आना चाह रहे हैं। लेकिन जी, ये जो हुकूमत है एक तो अवामी मैंडेट के बगैर है, अखलाकी जवाज़ के बगैर है। इन्होंने आइन में जो तरमीम की, अदलिया की आज़ादी को सल्ब किया, तो ये तो अदलिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये तो अदलिया को अपने ज़ेर असर लाना चाहते हैं। उसके लिए ये तो किसी भी हद तक जाएंगे। आपको याद होगा इसी सुप्रीम कोर्ट पे यहाँ 1997 के अंदर हमला किया गया था, यही इमारत थी, यही सुप्रीम कोर्ट थी। इसी हुकूमत ने, इसी पार्टी ने, इन्हीं लोगों ने हमला किया था, वही आज हुकूमत में बैठी। हुकूमत की बड़ी पोलाइट लैंग्वेज नज़र आई एकदम के बड़ा हुकूमत के फ़ैसले को, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अदलिया के फ़ैसले को मानने को तैयार हैं। और उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून हैं, उनका बयान आ जाता है कि हम नज़रसानी अपील करेंगे। क्या नज़रसानी के हवाले से किन ग्राउंड्स के ऊपर लेके आना चाहते हैं, वो ग्राउंड्स क्या हो सकती हैं? देखें जी, नज़रसानी तो बुनियादी तौर पे हर फरीक का हक़ होता है, लेकिन मैं यहाँ इस केस के अंदर इसको बड़ा अफसोसनाक और मैं शर्मनाक कहूँगा कि एक इंसानी मामले के ऊपर पहले तो इन्होंने इमरान खान साहब को मेडिकल की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दी। अब जब अदालत ने हुक्म दिया है तो उसके ऊपर रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और बाकी अब क्या ग्राउंड्स लेंगे वो तो वही बेहतर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने फाइल करनी है तो वही बेहतर ग्राउंड्स। और ये हुकूमत के पास कितना टाइम बकाया रह चुका है कि वो नज़रसानी की अपील करेंगे? देखिए जी, नज़रसानी तो उनके पास तो जो प्रॉपर कानून के अंदर टाइम है तो वो तो उसके अंदर किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन अमल दरामद के लिए सिर्फ 24 घंटे बाकी बचे हैं इनके पास। अमल दरामद के लिए। और अगर वो नज़रसानी की अपील ले आते हैं तो आपका लाहे अमल आगे क्या उसके ऊपर होगा? देखिए, अदालत के अंदर जब केस लगेगा तो हम उसको फिर देखेंगे। अच्छा, ये जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से बयानात जो हैं वो भी इस वक्त चल रहे हैं कि जनाब वो भागा नहीं है, वो बीमार भी हो गया है, वो भाग भी रहा है, वो NRO भी मांग रहा है। तो सियासी गुफ्तगू बड़ी वो कर रहे हैं इस बयानी को लेकर। मैंडेट के बगैर लोग हैं, अखलाकी जवाज़ के बगैर लोग हैं। अब इनके पास गुफ्तगू और इस तरह वाहियात गुफ्तगू के अलावा इनके पास है क्या? इनके पास ऑप्शन, मेरे ख्याल से इनके पास वाहियात गुफ्तगू के बगैर कोई ऑप्शन है ही नहीं है सिरे से। वो कह रहे हैं जहाँ का खमीर था वहाँ पहुँच गया वापस। वो तो लंदन था, वो वहाँ नवाज शरीफ साहब तो पहुँच गए थे वहाँ। ये गुफ्तगू आपने सुनी है इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी, जो कि इस वक्त मुसद्दका कापी की जो फ़ैसले की कापी है वो उन्होंने मौसूल कर ली है और अब इमरान खान की मुंतकिली के हवाले से 24 घंटे बकाया हैं।
फ़ैसले की कापी मौसूल होने के बाद इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस फ़ैसले को जो है अब इम्प्लीमेंट करवाने के हवाले से अब 24 घंटे बकाया रह चुके हैं और इस फ़ैसले के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई जी शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से अपना लाहे अमल भी बना चुकी है कि अगर फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता और वो लोग जो इस फ़ैसले को जद में आएंगे उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दी हुई है। इमरान खान से मुलाकातें किसने रोकी, क्यों रोकी, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर जो है वो अब जो फ़ैसले जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तलब भी कर रखा है। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर तैयारी भी कर ली गई है। ऑलरेडी मरीम नवाज़ को और शहबाज शरीफ हुकूमत को और जेल हुकाम को जो है वो तलब कर रखा गया है तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से। तो एक मरतबा फिर 24 घंटे के बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो अब सामने आ रही है। दूसरी तरफ जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून अपना एक बयानिया बनाने में नाकाम दिखाई दे रही है कि इमरान खान NRO मांग रहा है और इलाज मांग रहा है और इस तरीके का इलाज नहीं होना चाहिए कि किसी भी निजी हॉस्पिटल से इलाज करवाया जाएगा और इससे हर जो जेली कैदी है उसका इलाज भी फिर निजी हॉस्पिटल से हो सकता है, तो सरकारी हॉस्पिटल से करवाया जाएगा। तो उनको माजी जो है इस वक्त बड़े अच्छे अंदाज से याद करवाया जा रहा है कि इमरान खान का तो निजी हॉस्पिटल वो भी पाकिस्तान के अंदर इलाज करवाया जा रहा है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का जो इलाज है वो लंदन बैरून मुल्क जो है उसका इलाज जो है वो कंसीडर करवाया जा रहा था। तो उस वक्त उनको 50 रुपए के जो स्टाम्प के ऊपर जो है उसको जो है वो लंदन भेजा गया था और वो इलाज के लिए वहाँ पे चले गए। तो वो फिर ताहयात वहाँ पे रहे और फिर बकाया ज़िंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान आ गए थे। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है बज़ाहिरन जो उनका बयानिया बनाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो उनके जो बयानिया है उनके जो माजी के अंदर जो उनके साथ उन्होंने अपने करतूत हैं वो बिल्कुल उनके सामने आ चुके हैं और जिसकी वजह से अभी जो बयानिया है वो सही तरह बनाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तफसीली जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, तफसीली फ़ैसला आ चुका है और अब से कुछ देर बाद जो है वो इस फ़ैसले के हवाले से जो है इम्प्लीमेंट के हवाले से वाज़े जो है वो पोजीशन नज़र आ जाएगी। बज़ाहिरन ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एक फ़ैसला है और उसकी रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान को 24 घंटे के अंदर मुंतकिली के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करवा लेगी। ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से अहम तरीन जो स्टेप्स हैं वो उठाने में कामयाब हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको आगे लेकर बढ़ना चाहती है। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से दोबारा अदालत से जो फ़ैसला आया है वो वसूल कर लिया है और 24 घंटे के अंदर अब इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो करवाना ज़रूरी हो गया है और ना करवाने की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई ज़ाहिरी बात है उस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल तैयार है। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। हम मौजूद है अगर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से या फिर रिव्यू के हवाले से नज़रसानी की अपील के हवाले से कोई डेवलपमेंट होती है तो वो भी आपके सामने रखेंगे।